मानूर देखकर जैन की हालत काफी परेशान और उदास हो जाती है, बल्कि रोने लग जाती है और कहती है कि मुझसे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो, मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। मतलब ये था कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ, और मैं ये बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरी वजह से तुमने अपने घर वालों के साथ जो पंगा ले रखा है ना, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहता है कि जो था मेरे नसीबों में था, इसलिए अब तुम्हें ये बात को समझना है। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी भी तरह तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारी दुश्मनी मोल नहीं ले सकती हूँ। लेकिन आसिया को ये बात समझ आ चुकी है और वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा भी वही हाल है जो कि जैन का हो चुका है, और मैं कैसे इस चीज को भूल जाऊं कि आखिर तुम भी मेरी बेटी हो। मुझे तुम्हारा भी सोचना है। लेकिन जैन का दिल बुरे तरीके से चकनाचूर हो चुका है, और उसकी माँ को तो अंदाजा ही नहीं है कि आखिर जैन किस हाल में है और उसके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी तक महविश की जिद वहीं की वहीं अटकी है, और वो कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इस काम को हासिल करके रहूंगी, मुझे चाहे जो मर्जी करना पड़ जाए। लेकिन दिलावर उसको समझाता है कि अब उस रास्ते पे जाने का कोई फायदा नहीं है जिस रास्ते से तुम्हें सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं मिला है। लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो करना चाहती हूँ ना, मैं वही करके रहूंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग मुझे ऐसी कोई बात ना कहें जिसकी वजह से मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाऊं, क्योंकि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बुरे तरीके से पागल होती जा रही है, और इस चीज का अंदाजा उसे खुद नहीं है कि उसके साथ क्या होता जा रहा है। लेकिन जी जैसे ही पता चलेगा ना इन दोनों का कि दोनों बहनें हैं, तो मामला काफी ज्यादा मुख्तलिफ हो जाएगा। दोनों का ही दिल होगा कि बस दूसरी की शादी जैन की हो जाए, और दूसरी कहेगी कि दूसरी की। लेकिन महविश फिर भी काफी ज्यादा खुदसर और जिद्दी हो चुकी है। उसको अपने अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि जिस सिर्फ वही जो चाहती है ना, बस वही हो। दूसरों की खुशी उसके नजदीक कोई भी मानी नहीं रखती है। बस इसी वजह से दिलावर काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाता है। लेकिन जी बहुत जल्द टाकरा हो जाएगा। टाकरे से मुराद है कि आपस में मुलाकात हो जाएगी आसिया की और दिलावर की। दिलावर काफी परेशान है और बार बार मानूर को कॉल करके उसकी माँ की इंफॉर्मेशन लेता रहता है कि तुम्हारी माँ ठीक है ना। लेकिन इस बात की महविश को समझ नहीं आ रही। महविश कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप बार बार मानूर और उसकी माँ की तरफ क्यों जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। बहुत जल्द महविश को दानिश बता देगा और कहेगा कि भाई ये सारा मामला था, और हमारे बाप ने हमारे से सारी बात छुपा के रखी हुई थी, और यही हकीकत है और इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुनीज़े काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आसिया के मिल जाने पर उसका शोहर दिलावर उसको छोड़ जाए और साइड पे हो जाए। इस बात की परेशानी ने उसको इस कदर टेंशन में डाल दिया है, वो खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर वो क्या करे। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ही कुछ हल निकालना होगा। दूसरी तरफ जैन की मुलाकात दिलावर से हो जाती है, और वहां पर दिलावर उसको समझाता और कहता है कि तुम जो जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मानूर भी मेरी बेटियों जैसी है। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है तो कभी कोई भी उस मोहब्बत को कम नहीं कर सकता। ये बात अपने जहन में बिठा के रख लो। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों की टेंशन ना लो। महविश से अगर करना चाहते हो या मानूर, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन महविश अपनी ज़िंदगी को खुद तबाह करने पर तुल चुकी है। उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उसका दिमाग दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा दिलावर इस बात से परेशान है कि आखिर महविश का क्या होगा। वो इस मामले पे आसिया से बात करना चाहता है कि तुम अपनी बेटी को बताओ कि तुम उसकी माँ हो, और उसको अपने तरीके से समझाओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेगी और ज़रूर सुन लेगी।
नूर को कॉल करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे। लेकिन मारूर जो है वो हिम्मत नहीं हार रही है, बल्कि कहती है कि नहीं, अब उसको जो करना है बस एक ही दफ़ा करना है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी हद तक पता चल चुका है महविश के बाप को उसके बारे में, और वो कहता है कि देखो महविश, अपने दिमाग को ठीक कर लो, मुझे तुम्हारा दिमाग कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बेफजूल बातें सोच के अपने आप को हल्कान कर रही हो। इस तरह की बातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं और कोई फ़ायदा नहीं देंगी तुम्हें ये बातें। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, अपने आप को बदल डालो, वरना ऐसा हो कि कल को सारे रिश्ते तुम्हारे हाथ से निकल जाएं। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर यही है कि बेशक आप भी मेरा इन सब चीज़ों में साथ ना दें, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़र्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि अब उसकी माँ भी इसको समझा समझा के थक चुकी है और कहती है कि बेटा, तुम नहीं समझ रही हो, देखो तुम आज तक मुझे अपना दुश्मन ही समझती आई हो, लेकिन देख लो कि इन हरकतों की वजह से जैन तुमसे कितना दूर हो चुका है, और उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नफरत के। और तुम इन बातों को समझ जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेहतरी है, वरना तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा घुटन बन के रह जाएगी। लेकिन जिसको रत्ती भर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो अपनी ही मस्ती में मगन है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो बहुत जल्द बिल्कुल अकेली पड़ने वाली है और उसके साथ कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो कुछ समझने की कोशिश कर रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत जल्द वो लड़की बिल्कुल अकेली होकर रह जाएगी, बल्कि तकरीबन हो चुकी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसमें ये जंग की आग जो है वो मज़ीद भड़क रही है और उसको मज़ीद ऐसा लग रहा है कि अब उसको इन सब लोगों की तबाही करके ही रहनी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो कहती है कि अब जो भी हो, मुझे अब इस लड़की को ख़त्म करके ही